Assalamu alaikum. This is Ravi Rashid and you're watching our lectures. And today we will be talking about academies और self evaluation. क्या बेहतर है तो पहले साल मैं अपने एक्सपीरियंस से बता देती हूँ जी। मैंने एकेडमी ज्वाइन की थी और ये सोच के की थी कि हमने सिर्फ बहुत ज़्यादा पढ़ना है और बहुत ज़्यादा लिखना है और एवेल्यूएशन होगी। लेकिन दरमियान में फिर लेक्चर्स भी थे, तो लेक्चर्स में फ़ायदा तो बहुत हुआ, लेकिन ये एक परसेप्शन मेरी गलत थी एकेडमी ज्वाइन करने से पहले कि एकेडमी में सिर्फ हमें लिखना होगा। लिखने वाला काम ज़रा थोड़ा हो जाता है, लेक्चर्स ज़्यादा हो जाते हैं। तो लेक्चर्स को अगर आपका इस तरह की रूटीन है कि घर में बच्चे हैं, जॉब है, सारा कुछ, तो आपको ये लगता है कि अगर आपने 1 घंटा लेक्चर सुनना है, तो वही 1 घंटा निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो आप उस लेक्चर में जो बातें बताई गई थी, वो किसी आर्टिकल से या किसी बुक से आपने जो खुद पढ़नी थी, वो खुद पढ़ने का टाइम नहीं मिलता। और टीचर ने जो आपको बताई होती हैं चीज़ें, वो आप खुद से तैयार कर सकते थे अगर आप सुकून से किसी जगह लेके वो मटेरियल बैठते और खुद पढ़ लेते। तो उसमें ये होता है कि बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो आप खुद से आराम से पढ़ के इजीली प्रिपेयर कर लेते हो, लेकिन आपने क्योंकि लेक्चर लेना होता है और शुरू में तो आपको ये हवा होता है कि मैंने एक दिन भी लेक्चर मिस कर दिया ना, तो पता नहीं मैं कितना पीछे रह जाऊँगा। दूसरा एकेडमी का एक ड्रॉबैक ये होता है कि आपको लगता है कि एकेडमी मुझे पास करा देगी, हालाँकि एकेडमी ने ऐसा कोई दावा नहीं किया होता कि हम ही आपको पास कराएँगे। ये हमारी एक सेल्फ परसेप्शन होती है ये भी, और ये जाके टूट जाती है वहाँ पे, क्योंकि एकेडमी ने आपकी उँगली पकड़ के नहीं चलाना होता, वो आपने खुद करना होता है। और तीसरी बात ये है कि फ़ीस, एकेडमी वाले जो है आपको इतना टाइम नहीं देते कि आप उनका माहौल समझ सको, इस चीज़ को समझ सको कि मेरे लिए ये एकेडमी बेस्ट है या नहीं, क्योंकि नेक्स्ट सेकंड डे, थर्ड डे में आपने फ़ीस सबमिट ही करानी होती है अगर आपने उनके लेक्चर्स लेने हैं। तो आप एक दफ़ा अगर 70,000 से 90,000 सबमिट करवा देते हो, तो फिर आप कहीं और जाने जोगे नहीं रहते। आप कहते हो कि चलो जी, घिसटते-घिसटते यहीं से कर लो, फिर ना आप सेल्फ स्टडी जितने रहते हो और ना ही कहीं और जाने जितने रहते हो, और ना ही अपनी बुक्स और मटेरियल ख़रीदने के लिए कोई इतने पैसे होते हैं। जिनके पास होते हैं अल्लाह का फ़ज़ल है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो यही बड़ी मुश्किल से उन्होंने मैनेज किया होता है। तो ये बहुत सोच समझ के डिसीजन लें। अगर किसी सीनियर से राब्ता होता है, वो आपको बता दें कि एकेडमी कैसी है, तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर जी अपना एक्सपेरिमेंट कर लें। और 3 बातें हो गई हैं। चौथी बात जो है ना, वो ये है कि एकेडमी में अगर सर या मैम किसी 1-2 बच्चों को इनकरेज करते हैं, उन्हीं के टेस्ट पे एक्सीलेंट होता है, उनकी तारीफ़ें होती हैं कि जी आप कर लोगे, तो आप खुद ब खुद ये समझने लग जाओगे कि मैं तो जी किसी काबिल नहीं, मेरा तो हो ही नहीं सकता, फलाँ बच्चा तो वो है भी बड़ा ब्राइटली शाइन करता है क्लास में, और जो है उसकी तारीफ़ भी बड़ी होती है, इसी ने कर लेना है। अब जो है ना, सेल्फ स्टडी में ये आ जाता है कि मटेरियल इकट्ठा करना होता है, बुक्स लेनी होती हैं, तो उसमें ट्रायल एंड एरर करके आप चीज़ें इकट्ठी कर ही लेते हो। बुक्स आपने कितना भी, आपने 200 की, 300 की, 400 की, 500 की आ गई, अगर आपने ज़ाया हो गई, वो बुक नहीं पढ़ी, आपने एक्स्ट्रा ले ली है, तो वो आपको नहीं दुखेंगे बनिस्बत वो जो 70, 80, 90 हज़ार आपने लगाया है। तो अगर आप बुक्स ले लो, मुझे ये लगता है कि वो ज़्यादा अच्छा है। प्रिंटर एक ले लो, सेकंड हैंड प्रिंटर ले लो, हफ़ीज़ सेंटर से ले लो, जहाँ मर्ज़ी से ले लो, और जो है नोट्स बहुत ज़्यादा बनाओ, लिखो, अखबार लगवा लो एक घर पे, इंटरनेट लगवा लो, अच्छा कनेक्शन ले लो, और आर्टिकल्स नेट से सर्च करो। जैसे मैंने आर्टिकल सर्चिंग वाला तरीका बताया हुआ है, यूट्यूब से लेक्चर्स डाउनलोड कर लो, उसको सुनो, प्लेलिस्ट पूरी-पूरी जो है, कोई भी सब्जेक्ट है उसको कर लो, सेल्फ स्टडी हो जाती है। सीएसएस फोरम पे क्वेरीज यही क्वेश्चन लोगों ने बार बार किए हुए हैं। आप जाके ना, आपको सिर्फ ढूंढने की ज़रूरत होती है, हर सब्जेक्ट के जो 2016-17 तक के जो पास्ट पेपर्स हैं, उन पे तो आराम से डिस्कशंस मिल जाती हैं। जब इतना व्हाट्सएप वगैरह पे ग्रुप्स इतने आम नहीं हुए थे सीएसएस के, तो वहाँ पे सीएसएस फोरम पे ही लोग सारी डिस्कशन करते थे, पास्ट पेपर एनालिसिस भी वहाँ पे हुई हुई है, काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं। लिटरेरी एसेस के लोगों ने आउटलाइन्स बना के तो पूछा हुआ है कि मेरी कोई चेक कर दे, ना भी किसी ने चेक की हो, आपको एक आइडिया हो जाता है कि एस्पायरेंट्स जो हैं वो इस टॉपिक को लेके क्या सोच रहे थे। तो मतलब वो सेल्फ स्टडी को आप जो है ना, वो कर सकते हो परस्यू, और उसमें ये होता है कि आप ज़्यादा अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हो, तो ज़्यादा ओरिजिनैलिटी होती है, आपकी चीज़ें डिफरेंट होती हैं लोगों से, और आप ज़्यादा कॉन्शियस होके कर रहे होते हो। आपको क्योंकि पकी-पकाई खीर नहीं मिल रही होती, आप सोचना, समझना, आपने सारा कुछ दिमाग अपना लगाया होता है। तो एवेल्युएशन का ये है कि एकेडमी में भी
एकेडमी जितनी भी अच्छी हो, हर टीचर ऐसा नहीं होता कि वो आपका एवेल्युएट कर रहा हो पेपर्स और आपको दे रहा हो टाइम पे। बल्कि कुछ एकेडमीज़ का जो है ना, डिफरेंट एकेडमीज़ के जैसे बच्चों से बाद में मुलाकातें हुई, तो ये भी पता चला कि किसी एकेडमी में उन्होंने अपने ही किसी स्टूडेंट को इस काम के लिए रखा हुआ है कि वो पेपर चेक कर के तो दे रहा होता है लोग बच्चों के वापस। तो मतलब एक उनका जो है स्टूडेंट वो पेपर चेक कर रहा है, टीचर नहीं चेक कर रहा। आप समझ रहे हो कि कोई सीएसपी हमारा एवेल्युएट कर रहा है और आपने फ़ीस इस चीज़ की भरी थी कि हमारी इवैल्यूएशन हो। और बाज़ दफ़ा टीचर्स उनके पास टाइम नहीं होता, तो वो आपका इवैल्यूएट ही नहीं कर रहे होते, पड़ी रहती हैं चीज़ें, टाइम आपका गुज़र जाता है और आपको जो है ज़ाहिर है आपने कोई हफ़्ते पहले 2 हफ़्ते पहले 15-20 दिन पहले कोई एस्से लिखा था और वो फिर इवैल्यूएट होके नहीं मिला, तो क्या मोरल रह जाता है इंसान का। तो मुझे तो ये लगा नेक्स्ट अटेम्प्ट में अपनी कि ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि खुद ही अपनी सेल्फ इवैल्यूएशन कर लो। और ऑल्दो कि मैंने उसके बाद फिर टेस्ट दिए थे और उसमें से भी मेरे आधे इवैल्यूएट हुए थे और कुछ सब्जेक्ट्स के मेरे नहीं इवैल्यूएट हुए, किसी ने नहीं देखा था उनको। तो जो है ना, कोई मुझे उसकी फीडबैक नहीं मिली, कुछ भी नहीं। तो मैंने भी फिर मज़ीद टेस्ट देने बंद कर दिए उसमें, लेकिन ज़ाहिर है फ़ीस मैंने पहले ही भरी हुई थी। तो ये बात जो है ना ज़हन में रख लें, फ़ीसें पहले भरनी पड़ती हैं, एवैल्यूएशन और स्टडी तरीक़ेकार सारा बाद में पता चलता है। और जो है मज़ीद मेरा ख़्याल है कि सारी बातें तो हो गई हैं। तो अकेडमीज़ में ओवरऑल यानी पिछले कुछ सालों का आप देख लें, तो अकेडमीज़ जिन बच्चों को क्लेम कर रही होती हैं, वो बच्चे उस अकेडमी के नहीं होते। बहुत दफ़ा ऐसे हुआ है, बल्कि आप में से किसी ने मुझे बताया था कि कराची की एक अकेडमी जो है, वो मेरा नाम क्लेम कर रहे हैं कि मैंने उधर से किया है। तो हालाँकि मैं तो देखें ना ज़िंदगी में कभी कराची नहीं, छोटे होते शायद 1-2 दफ़ा गई हूँ। तो मैं ना वो अकेडमी देखी वहाँ पे, ना मैं गई और वो वहाँ पे किसी को क्या पता कि जी मैं कौन हूँ। तो मैंने जो है वहाँ से क्या कर लिया है, उन्हें तो यही लगेगा ना कि इस अकेडमी ने कर लिया है। तो बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि बल्कि अभी मेरी एक फ्रेंड बता रही थी एक और अकेडमी का, 1-2 अकेडमीज़ ऐसी हैं जो मशहूर हैं लेकिन उनके बच्चे नहीं पास हुए। तो ये तो अकेडमीज़ के इख्तियार में है ही नहीं कि वो बच्चों को पास करवा दें। और जो है ना, कई दफ़ा बल्कि अक्सर ही क्या हो रहा है कि ट्रेंड पिछले कुछ सालों से ही चल रहा है कि जिन्होंने सेल्फ स्टडी पे फ़ोकस किया था वो लोग पास होके आ रहे हैं। उनके अंदर ज़्यादा ओरिजिनैलिटी है, डिफरेंट है उनका मतलब सारा कुछ जो आर्टिकल्स लिख रहे हैं वो अच्छा वाला मटेरियल स्टडी कर रहे हैं। अकेडमीज़ में अगर आपको बने-बनाए नोट्स मिल रहे हैं तो वो एक सब स्टैंडर्ड चीज़ बन जाती है जो सारे ही कर रहे हैं, सारे रट्टा लगा रहे हैं, सेम चीज़ सेम पैटर्न पे चल रहे हैं। तो जो है ना, एमपीटी का मैं आपको बताऊँ ना, कुछ अकेडमीज़ के शेयर किए किसी ने कि ये टेस्ट हो रहे हैं, वो इतने मुश्किल टेस्ट थे कि वो देख के मुझे लगा कि मैं तो एमपीटी कभी कर ही नहीं सकती। अगर मैं मतलब ये वाले सॉल्व करने बैठ गई, ये तो बहुत मुश्किल है। लेकिन एमपीटी जो पेपर आया तो वो स्क्रीनिंग टेस्ट का बिल्कुल डिफरेंट था। अब वो पहले दफ़ा तो बहुत ईज़ी आया था, अगली दफ़ा थोड़ा-सा कंपैरेटिवली टफ़ था, लेकिन इतना नहीं था जितना अकेडमीज़ वालों ने हवाई बनाया हुआ था। और 20,000 पर टेस्ट वो चार्ज कर रहे थे। अब जो लोग अफ़ोर्ड कर सकते हैं, जिन लोगों को लगता है अकेडमी के बगैर मतलब गुज़ारा नहीं है, वो ज़रूर करें। मुझे भी लगता है कि पहली दफ़ा में मैंने अकेडमी जॉइन कर ली, मुझे बहुत फ़ायदा हुआ उसका। लेकिन ये कहना कि सिर्फ़ अकेडमी से ही फ़ायदा होता है, ये भी गलत है और ये कहना कि सिर्फ़ अकेडमीज़ ही बुरी हैं, ये भी गलत है। और ये चीज़ कहना कि जी टीचर्स सारे लालची होते हैं, पैसे चार्ज करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये बात भी गलत है, क्योंकि ज़ाहिर है एक इंसान ने आपके लिए इवैल्यूएशन करने के लिए, आपका टेस्ट लेने के लिए, आपको पढ़ाने के लिए एक टाइम निकालना है। तो अगर वो अपनी जॉब छोड़ के वो आपको टाइम दे रहा है, तो उसको कुछ कंपनसेट होना चाहिए ना, वरना तो कोई भी नहीं करेगा। तो बल्कि इस चीज़ को ना, ये एक फ्री राइडर्स वाला कॉन्सेप्ट है कि कुछ लोग जो है ना, वो दूसरों के ऊपर रहते हुए मुफ्त में मज़ा लेते हैं, यानी फ़ायदा उठाते हैं चीज़ों का। लेकिन इससे ये होता है कि जो शख्स आपको नॉलेज दे रहा है या कर रहा है, वो किस किस हद तक देगा, कब तक देगा? ज़ाहिर है जब उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, उसको कोई पेमेंट नहीं मिलेगी, वो क्यों आपके इवैल्यूएट करके देगा? और क्यों वो अपनी लाइफ़ में से कीमती अपना टाइम निकाल के तो वो स्टूडेंट्स को पढ़ाएगा विदाउट एनी फ़ीस या विदाउट एनी चार्ज। तो मतलब ऐसे नहीं होता ना, मुश्किल हो जाता है। तो ये भी गलत बात है। अगर इंसान नहीं अफ़ोर्ड कर सकता तो नहीं करना चाहिए, ना जॉइन करें। लेकिन इस चीज़ को ना एक बुराई भी ना बनाएँ कि टीचर जो है ना, वो अपनी टाइम की जो है ना, वो कीमत नहीं चार्ज कर सकता। और दूसरी चीज़ क्योंकि मुझे लगता है कि टीचर्स जो है ना, वो जानबूझ के कुछ भी बुरा नहीं करते। यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा फ्री लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं, बल्कि मुझे उनके फ्री लेक्चर से भी बहुत फ़ायदा हुआ था। तो मतलब उन्होंने
फ्री भी वो यूट्यूब पे भी अपलोड कर रहे हैं, वो अपनी फीसिस भी चार्ज कर रहे हैं, तो ये भी जो है ना एक अच्छी बात ही है। ठीक है, ना पढ़ाने से तो बेहतर है ना कि वो कुछ चार्ज करके तो पढ़ाने लग जाएँ। और जो है ना दूसरी बात ये कि ये वाली बात भी कॉन्सेप्ट गलत है कि मुझे अकेडमी पास करवा देगी, और ये वाली भी गलत है कि मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं, मैं खुद बहुत बड़ी चीज़ हूँ। क्योंकि मतलब ये भी एक आपको एक ईगोसेंट्रिक होना भी गलत है आपके लिए, ख़ास तौर पे एस्पायरेंट्स के लिए तो ये बहुत गलत बात है। तो आपको सीखना तो पड़ता है किसी से कुछ ना कुछ, ठीक है? तो चाहे आप वो यूट्यूब पे फ्री लेक्चर्स ले लो, वो सीएसएस फोरम से सीख लो, वो किसी फ्रेंड से सीख लो। मुझे अपनी फ्रेंड से डिस्कशंस करके इतनी चीज़ें समझ आती थी ना, उनके प्रॉब्लम सुन के मुझे अपनी प्रॉब्लम्स नज़र आने लग जाती थी। मैं इस चीज़ के लिए उनकी इतनी मतलब ग्रेटफुल हूँ ना, मैं बता नहीं सकती। अपने स्टूडेंट्स की मैं इतनी ग्रेटफुल हूँ इन चीज़ों के लिए कि वो मेरी बातें सुन लेते थे, तो मेरी रिवाइज़ हो जाती थी चीज़ें। तो आप जो है ना हर चीज़ को थोड़ा-थोड़ा जो है ना इधर-उधर से इकट्ठा करें, और अगर आपकी इंटेंशन साफ़ है तो इंशाल्लाह यू विल एस दैट, ठीक है? तो अगर अकेडमी को लगता है कि फ़ीस भर के मुझे सीख लेना चाहिए, लेकिन एक्सपेक्टेशंस अपनी कम रखें, बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस अकेडमी से ना लगाएँ। अकेडमीज़ खुद भी दावा नहीं कर रही होती इतने बड़े-बड़े, ठीक है? अगर कर रही हैं तो गलत कर रही हैं, लेकिन जो है ना मतलब वो खुद नहीं कर रहे होते, बस वो कुछ ऐसी बातें लोगों की कही हुई लगा देते हैं, एडवर्टाइज़मेंट होती है सारा कुछ, तो वो आपको लगता है कि बहुत बेस्ट है, हालाँकि वो खुद क्लेम अपनी ज़ुबान से नहीं कर रहे होते कि हम आपको बहुत कुछ देंगे। मतलब बहुत कुछ वो दे रहे होते हैं, लेकिन कंप्लीट पैकेज नहीं होता। उसमें कई टीचर्स होते हैं, वो नहीं आपका देख रहे होते काम, नहीं वो सही क्लास मतलब आपको कभी-कभी आप खुद भी नहीं मतलब इंटरेस्ट फ़ील कर रहे होते किसी टीचर के साथ, और कोई मतलब हो सकता है वो अपना तो बड़ा अच्छा दे रहा हो, लेकिन आपको ना समझ आ रही हो उसकी। तो बस ये जो है ना कुछ चीज़ें हैं माइंड में रख लेनी चाहिए। आई होप कि आपको समझ आ रही हो। मुझे इस तरह की बातें करते हुए ना यूँ लग रहा होता है कि बस बोली जा रही हूँ, और आजकल अजीब लगने लग गया, पहले नहीं लगता था कि अब आप लोग आगे से कमेंट देते हो ना, तो फिर मुझे लगता है कि हाँ, ठीक है, समझ आ रही है बच्चों को मेरी बात। तो इसमें कोई एक हतमी राय नहीं है कि मैं कहूँ कि पिन पॉइंट की अकेडमी अच्छी है या बुरी है। अकेडमीज़ में बहुत अच्छे-अच्छे टीचर्स हैं, बिलीव मी, और मैं कहती हूँ कि अगर वो पेमेंट लेके ही पढ़ा रहे हैं ना, तो भी वो पढ़ाते रहें, वो छोड़ें ना इस चीज़ को, कि उनको देख के लगता है कि ब्यूरोक्रेसी में बहुत अच्छे लोग हैं। उनको देख के आपको यकीन आता है कि कोई प्रोफ़ेशन अच्छा या बुरा नहीं होता, लोग उसको अच्छा या बुरा बनाते हैं। मैं तो जो है ना अपने टीचर्स को देख के, जिनसे मैंने सीखा, जिनसे मैंने पढ़ा, उन लोगों को देख के ना मुझे बहुत सारे लोगों को देख के ये फीलिंग्स आती हैं कि दुनिया में हर इंसान बुरा नहीं है। ख़ास तौर पे ब्यूरोक्रेसी में जो एक आम बंदे का परसेप्शन है ना कि ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, मैं अपने टीचर्स को देख के बड़ा इंस्पायर हुई कि ये लोग अगर आ सकते हैं ना इस फील्ड में, तो ये अच्छी ही होगी। तो बाकी जो है बातें ही हैं सारी जो लोगों ने फैलाई हुई हैं, बहुत सारे हर प्रोफेशन में आपको जो है ना मिल जाते हैं। डॉक्टर्स देख लें, ठीक है? तो कोई डॉक्टर्स बहुत अच्छे होते हैं, आपको अच्छा-सा ट्रीट करते हैं, आप जाते हो, रिस्पेक्ट देते हैं, और कुछ डॉक्टर्स होते हैं कि आप उनको फ़ीस भी दे रहे हो, फिर भी वो आपसे बदतमीज़ी करते हैं, फिर भी वो आपको टाइम नहीं देते, देख नहीं रहे होते, या आपने किसी अटेंडेंट के हवाले कर देते हैं। तो होती हैं ये चीज़ें सारी, मतलब हर तरह से होता है। तो मुझे ये लगता है कि कोई एक जो है ना नहीं कह सकते कि अच्छा या बुरा है। ठीक है, इसके साथ जो है ना दुआओं में याद रखिएगा। अब तो रमज़ान के आखिरी दिन हैं, और दिल भी नहीं कर रहा कि रोज़े ख़त्म हों। मुझे तो लगता है कि इन रोज़ों में मेरी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ी। मैंने इस दफ़ा इवन वीडियोज़ भी मैंने सब दिनों से ज़्यादा इस महीने में बनाई थी। तो जो है ना मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। वीडियोज़ बनाने के लिए टाइम भी निकालना पड़ता है, और आज तो मैंने ख़ासी लंबी कर दी है ना, क्योंकि टॉपिक ही आपका ऐसा था। तो आई होप कि मैंने कोई ज़्यादा मसाला नहीं दिया इसमें आपको। लेकिन मैंने ऑनेस्टली एक बात की है, मुझे अकेडमी से कोई गिला नहीं है, क्योंकि मेरे साथ किसी अकेडमी ने बुरा नहीं किया। जो मेरे साथ मेरा पिछले जो 2 पास मतलब वो रह गए थे ना पेपर्स, वो इसी वजह से रहे थे क्योंकि मेरी अपनी कमी थी। मैं उसमें किसी को नहीं ब्लेम करती, ना मेरा हेटू हुआ था, ना मेरे साथ कोई एफपीएससी के एग्ज़ामिनर ने ज़्यादती की थी। मेरा साथ जो भी हुआ था, वो सारा कुछ मुझे पता था कि मेरा ये अच्छा नहीं, और मैंने नहीं अच्छा पेपर दिया था। आई न्यू एज़ सून एज़ आई केम आउट ऑफ द एग्ज़ामिनेशन हॉल, मुझे पता था कि मैं क्या करके आई हूँ। तो बस एक दिल को तसल्ली होती है कि जो है ना अल्लाह ताला जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। तो जो है ना अभी भी इसी के सहारे चल रहे हैं कि जो भी है होगा वो अल्लाह ताला ही करते हैं। तो इसमें जो है ना परेशान होने की या लोगों को कहने की, जितना आप अकेडमीज़ पे रिलाई करेंगे या ब्लेम करेंगे,
तो जिन लोगों के बुरे एक्सपीरियंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा ब्लेम करते हैं अकेडमीज़ को ना। लेकिन मुझे ये लगता है बल्कि मुझे 1-2 दफ़ा बातों के फ़्लो में ना मैंने भी 1-2 बुराइयाँ की और उसके बाद मैं बहुत पछताई, क्योंकि मेरे साथ बिल्कुल किसी अकेडमी ने बुरा नहीं किया, किसी टीचर ने बुरा नहीं किया और मैं तो उनकी बल्कि बहुत सारी बातों की शुक्रगुज़ार हूँ। तो मतलब मेरी फ्रेंड्स कहती थीं कि नहीं, हम हो गए क्लियर तो हम किसी को क्रेडिट नहीं देंगे, लेकिन जहाँ पे क्रेडिट बनता है वहाँ पे देना चाहिए, ऑनेस्टी यही है। तो जो है ना अकेडमीज़ में बस ये है कि कुछ टीचर्स ने इवैल्यूएट करके नहीं दिए थे मेरे टेस्ट, लेकिन हो सकता है उनके इतने मसले होते हैं, मेरे घर के इतने मसले होते हैं, मैं अपने स्टूडेंट्स के बहुत दफ़ा चेक नहीं करती टेस्ट। मैं उनसे कहती हूँ आज आप खुद करोगे या मैं एक्सचेंज करवा देती हूँ, और तो वो आपस में एक दूसरे का करते हैं और उस चीज़ को इंजॉय भी करते हैं। तो वो मतलब हर इंसान के कॉन्स्टेंट्स हैं। तो जो है ना, लेकिन आपको वहाँ पे बात फ़ील होती है जहाँ पे आपने फ़ीस भरी होती है। तो चलो गिले-शिकवे छोड़ के जो है ना वो देखें कि अगर फ़ीस नहीं मैनेज होती तो भी तैयारी हो सकती है, और अगर मैनेज होती है अच्छे तरीके से, घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं, दे रहे हैं, फ़ीसें भरने को तैयार हैं, तो गाइडेंस ले लेनी चाहिए। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, और मुझे जो है ना कमेंट्स बहुत अच्छे-अच्छे चाहिए आपके जेन्युइन किस्म की जो है ना अंडरस्टैंडिंग वाले, कि आपको समझ आई है बातें, और जो है ना खाली तारीफ़ें ना किया करें। मुझे तारीफ़ों से ना बड़ी थोड़ी-सी वो हो रही होती है कि इतना मैंने अच्छा नहीं आपको गाइड किया जितनी आप तारीफ़ कर रहे होते हैं। बस आप जो है ना मुझे ये बता दिया करें कि ये बात का आपको फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ, या कुछ इस तरह जो है ना कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा था जो आपने कोई जॉइन किया, ये क्या हुआ? तो उससे ये होता है कि आपके कमेंट से किसी दूसरे को हो सकता है कि काफ़ी फ़ायदा हो जाए, जो आपका एक्सपीरियंस रहा हो आपकी अकेडमी का। तो उससे जो है, मैं क्योंकि एक ही अकेडमी गई थी, मैंने तो सारी अकेडमीज़ नहीं की, तो दूसरों को काफ़ी बेनिफिट हो सकता है, या किसी भी चीज़ का जो भी मैं वीडियोस देती हूँ उसमें आपकी कोई अंडरस्टैंडिंग हो तो वो आप ज़रूर शेयर किया करें, मुझे नहीं बुरा लगेगा। मुझे बल्कि खुशी होगी कि मुझे आप लोगों से भी कुछ सीखने का मौका मिला है। हर इंसान से इंसान को सीखना चाहिए। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, काफ़ी टाइम हो गया और मैंने बहुत ज़्यादा आज आप लोगों से खुशी-खुशी में बातें